फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिक्स 90 न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शक इस बात से तो बखूबी वाकिफ होंगे कि असल में चारू बंसल भी करती है उसी ऑफिस में इंटर्नशिप जिस ऑफिस में अभीरा इंटर्नशिप करती है, जहां पर कि चारू की ये इंटर्नशिप असल में सभी घर वालों से छिपी हुई है, क्योंकि चारू ने ये सच्चाई किसी को भी नहीं बताई। यानी कि चारू की इंटर्नशिप का सच अभीरा के अलावा किसी को भी नहीं पता है, और अभीरा को भी तब पता चला जब अभीरा ने रंगे हाथों चारू को एक पार्टी में पकड़ा। तो उस दरमियान यहाँ पर चारू ने अभीरा से ये प्रॉमिस मांगा कि अभीरा नहीं बताएगी घर पर किसी को भी, वो अपने सपनों को एक मौका देना चाहती है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अभीरा चारू से प्रॉमिस करते हुए तो नजर आती है, साथ ही साथ ये भी कहती है कि वो करेगी उस वक्त का इंतजार जब चारू खुद ब खुद अपने घर वालों को बताएगी अपनी इंटर्नशिप की सच्चाई। लेकिन इससे हटकर सोशल मीडिया पर एक खबर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अभीरा अरमान पोदार के हाथ लगी चारू की डायरी, और चारू की डायरी को पढ़ने के बाद अभीरा के सामने देव शेखावत यानी कि चारू अभीरा के बॉस और चारू से जुड़े हुए एक बहुत ही बड़े राज का हुआ खुलासा। आखिरकार क्या है वो राज जिसका की खुलासा हुआ अभीरा के सामने, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने बखूबी ये तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक मास्कमैन की एंट्री हुई, जो कि असल में अभीरा को किडनैप करने के इरादे से पोदार हाउस आया था, और वो मास्कमैन और कोई नहीं बल्कि युवराज चौधरी था, जो कि है एमएलए जगराज चौधरी का बेटा, जो कि अभीरा से करता है प्यार और अभीरा के ही पीछे पड़ा हुआ है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर एक और खबर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग की इस बात का खुलासा किया जा रहा है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां अभीरा डरी सहमी हुई पूरे घर में घूमते फिरते हुए नजर आती है, तो वहीं अभीरा जा पहुंचती है चारू के कमरे तक, और चारू के कमरे में पहुंचने के बाद लगती है अभीरा के हाथ चारू की डायरी, जिस पर कि चारू अपने हर एक दिन की अपने पल पल की खबर भी लिखती है और अपने दिल में चल रहे जज्बातों को भी वहां पर उस डायरी के पन्ने पर उतारती है। वाला समय यहाँ पर एक और राज का खुलासा अभीरा के सामने हुआ, वो भी चारू की डायरी से, जहां पर कि चारू ने अपने दिल की बात अपनी डायरी में लिखी थी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस बात से तो सभी वाकिफ होंगे कि किस तरीके से चारू और अभीरा एक ही ऑफिस में इंटर्न है, लेकिन यहाँ पर जहां अभीरा की पढ़ाई की, अभीरा की जॉब की जानकारी सभी को है, तो वहीं चारू के यहाँ पर इंटर्नशिप की जानकारी किसी को भी नहीं है पोदार हाउस में, सिवाय अभीरा को। और अभीरा को भी इस बात का पता तब चला जब अभीरा ने पार्टी में चारू को रंगे हाथों पकड़ा अपने बॉस के साथ। वलासे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो बात अभीरा को चारू की डायरी से पता चलता है चारू के बारे में, असल में उसमें यही होता है कि यहाँ पर चारू धीरे धीरे ही सही लेकिन करने लगी है अपने ही बॉस देव शेखावत से प्यार, ये जानने के बावजूद भी कि देव शेखावत किसी और से प्यार करते हैं।
एक इंटर्न होने के बावजूद भी चारू अपने बॉस से प्यार करने लगी है, जबकि चारू को ये भी पता है कि देव शेखावत के लिए पोद्दार फर्म राइवल फर्म है। देव शेखावत हमेशा पोद्दार फर्म से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पोद्दार फर्म को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी में यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग मोड मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हैं, जहाँ पर कि इस बात को साफ तौर पर जाहिर किया जाता है कि असल में यहाँ पर अभीरा के सामने चारू का ये सच जब आया तो अभीरा को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अभीरा सपनों को तो सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर चारू के इतने बड़े राज को छिपाने में अभीरा चारू की मदद नहीं कर पाई, जिसके चलते कि अभीरा ने चारू की ये सच्चाई बताई चारू के बड़े भाई अरमान पोद्दार को। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अरमान अभीरा को ही गलत समझ बैठे। अरमान का कहना ये था कि अभीरा ने पहले अरमान को क्यों नहीं बताया कि कहाँ जॉब करती है, कहाँ इंटर्नशिप करती है चारू। यहाँ पर अभीरा बखूबी इस बात से वाकिफ होगी। अभीरा ने आखिरकार जानबूझ के ये सच्चाई नहीं बताई होगी ताकि अभीरा के पास भी पोद्दार परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोई एक मोहरा रहे। वलासे में यहाँ पर जहाँ अरमान पोद्दार गलत समझते हुए नजर आते हैं, अभीरा को तो वहीं देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए भी नजर आती है। इस शो में एक इंटरेस्टिंग और नया ट्विस्ट भी मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते कि इस शो की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आती है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर चारू अभीरा के जरिए पकड़ी गई, वो भी अपनी ही डायरी से, जहां पर कि चारू अपने हर एक दिन की हर पल की खबर लिखते हुए नजर आए, जिसके जरिए कि यहाँ पर अभीरा को पता चला सच्चाई का। तो वहीं यहाँ पर अगर देव शेखावत की बात करें तो देव शेखावत भी एक बहुत ही बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते कि वो चारू को अपने प्यार के जाल में फंसा रहे हैं और चारू को यहाँ पर देव शेखावत से प्यार भी हो गया। वाल इसके आगे मेकर्स शो में क्या कुछ दिखाने वाले हैं, देखना जानना होगा। ये बेहद दिलचस्प, लेकिन आप सब कैसी कहानी देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं इस शो की। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।